आप लिख लें दुर्गा पाठ आपको कैसे करना है, वो भी विधि में आपको धुले हुए, मैं एक क्रम बता देता हूँ आपको। धुले हुए वस्त्र आप पहन करके नवरात्रा में पूजा के समय में लाल वस्त्र पहनिए। लाल वस्त्र नहीं है तो लाल चुनरी ओढ़ करके और फिर आप इस पूजा में आप बैठिए। मैं थोड़ा पाठ करने की विधि आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 4 बार आचमन करना है। उसमें सब लिखा है, ओम आत्म तत्वम सोदयामि वगैरह वगैरह सब लिखा है उसमें। फिर हाथ धो लीजिए। 7 श्लोक पूरे दुर्गा सप्तशती के पहले ही पन्ने पर है, उनको पढ़ लीजिए। बीच में विनियोग है। विनियोग का पानी हमेशा दाहिने हाथ में लिया जाता है, सामने कटोरी रखी जाती है, विनियोग पढ़ करके जल उसमें छोड़ दिया जाता है। उसके तत्पश्चात में माता जी के 100 नाम है उसमें, उनको पढ़िए। फिर माता जी के 3 स्तोत्र हैं आरंभ में, दुर्गा कवच है, अर्गला स्तोत्र है, कीलक है, 3 है। इन तीनों को पढ़िए। उसके बाद में साप विमोचन मंत्र है, उसको पढ़िए। और उसके तत्पश्चात है एक माला नवाहन मंत्र की। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, इतना कर दोगे तो पाठ हो जाएगा पूरा। नवाहन मंत्र की पूरी माला, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय, इसको। उसके बाद 5 ध्यान है, उन 5 ध्यानों को पढ़ लीजिएगा। अब उसके तत्पश्चात अध्याय पहला आरंभ हो। पहले नंबर के अध्याय में, उसमें सबसे पहले नंबर के अध्याय में शुरू करोगे तो उससे पहले विनियोग है। हाथ में जल लेके विनियोग छोड़िए, फिर ध्यान पढ़िए, फिर पाठ आरंभ कर दीजिए। संस्कृत आती है, संस्कृत में पढ़िए, नहीं हिंदी में पढ़ लीजिए। आजकल तो हिंदी वाली बुक भी ऊपर संस्कृत होती है, नीचे हिंदी होती है। वो 13 अध्याय है इसमें। 13 अध्याय एक साथ नहीं पढ़ सकते तो 4 अध्याय पूरे एक बार में कर लीजिएगा। फिर फलियार वगैरह ले लीजिए, विश्राम कर ले, और फिर संध्या के समय में 5वें अध्याय का विनियोग छोड़कर 5 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक दूसरी बार में कर लीजिए। ये भी एक सुविधा है आपके लिए। चाहे जहां पाठ छोड़ दें, नहीं, कभी भी रामायण का भी आप पाठ करते हैं तो बाएं हाथ पर पाठ नहीं छोड़ना है, दाहिने हाथ पर दोहा पूरा करके पाठ छोड़। जैसे आप रामायण का पाठ कर रहे हैं और आप एक बार में तो नहीं कर सकते, उसमें तो 4-6 चौपाइयाँ, 10-20 चौपाइयाँ बोल के तो छोड़नी होंगी। तो जब आप पाठ शुरू करते हैं तो जैसे किताब के 2 भाग, एक बायां हाथ है और एक दायां हाथ है, तो जब भी आप पाठ करते हैं तो बाएं हाथ पर मन छोड़िए उसको। दाएं हाथ पर कोई दुआ होगा उसको वहां तक पढ़ करके फिर उसका आपका पाठ अखंड होगा, ठीक होगा, उसका कोई दोष भी नहीं लगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो 4था अध्याय पूरा होता है वो बाएं हाथ पर होता है। दुर्गा सप्तशती में जो 4था अध्याय है वो बाएं हाथ पर, जिस किताब का मैंने नाम लिया। अब देखो, मुझे इसकी कितनी बड़ी मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इतना तक मैं आपको बता रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं इसका पाठ कर बिना किताब देखे और यहां से बोल रहा हूं कि 4था अध्याय बाएं हाथ पर पूरा होता है और पाठ छोड़ना है दाहिने हाथ पर। तो क्या करना है इसमें, 5वें अध्याय का फिर आप उसमें एक ध्यान बोल दीजिएगा। महाकाली का ध्यान है उसमें, तो उसको आप बोल करके फिर मां से वंदन प्रार्थना करके फिर अपनी किताब को ठीक से कपड़े में लपेट करके रख दी। फिर जब जैसे उस दिन आपको टाइम मिल जाता है फिर आप उस पाठ को पूरा कर दीजिए। 3 रहस्य हैं लास्ट में, उनको जरूर, तो 3 पहले स्तोत्र, 3 रहस्य, ये दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं। यदि इनके साथ आपने पाठ कर लिया तो एक एक पाठ 100 पाठ करने का फल आपको देगा। उसमें 32 नाम माता जी के हैं, वो लीजिए। सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, उससे आप कर सकते। लास्ट में क्षमा याचना वाला स्तोत्र, साधारण सी बात है।